आज मंडली में हम लोग कटनी पर्व मना रहे हैं और कटनी दान प्रथम गीत पर चढ़ाया जाएगा। कटनी पर्व के अवसर पर आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 76 1 और 2 पद। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम शियोन में है। यहाँ तक आमीन। हम लोग आराधना का पहला गीत पूरी मंडली हम लोग गाएंगे और इसी के साथ कटनी दान अर्पित किया जाएगा। साक्षीवाणी गीत संख्या 14। देख प्रभु आता है, सुन पहरू की पुकार। साक्षीवाणी गीत संख्या 14। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। उसको सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाए। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग पंजिका के अनुसार ठहराया गया सुसमाचार वचन सुने। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 20 से 30 पद लो। लूका 17 20 से 30। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता और लोग या ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी
और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 335। दूर और पास अब खेत तैयार है, खूब लहराता है अनाज। साक्षी बानी गीत संख्या 335। जी
जिसे बटोरा जाए तेरे घर में पहुँच सब। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान प्रेमी परमेश्वर, आज हम आपके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने इस पूरे वर्ष में हमारी सहायता भिन्न भिन्न रूप से किए हैं। दुख आया, संकट के बीच में से गुजरे, महामारी के समय हमें अद्भुत रीति से बचाए रखा और हमारे जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में हर घड़ी अपनी उपस्थिति में सदा कुशलता के साथ रखा। आज तक हमारी सेवकाई के कार्य में सहायता किया, व्यवसाय एवं नौकरी करने में हमें बल सामर्थ्य दिया और यही कारण है इस घड़ी कटनी दान के रूप में आपको समर्पित करते हैं। पूरे साल के कमाई के रूप में आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। प्रभु, इस घड़ी आपको दिए हुए दान आपके द्वारा मिली है, इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज आपके वचन से तृप्त होना चाहते हैं। वचन में बने रहने की आत्मा हमें दे ताकि जगत के अंत तक विश्वासी बने रहें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर ख्रीस्त यीशु के नाम से आमीन। आज हम अपने मंडली में कटनी पर्व के रूप में उपस्थित हैं कि प्रभु ईश्वर हम सबों को जीवन यात्रा के लिए जो कुछ भी उपलब्धि दिया है, उस उपलब्धि को ईश्वर के हाथ में आज हम समर्पित करते हैं। और कटनी पर्व के वचन के रूप में आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। 2 कोरिन्थ 9 अध्याय उसके 6 से आगे 11वें पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 9 पद संख्या 6 से आगे 11 पद लूँ। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा मिलता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। आमीन। और एक वचन जो आज के निमित्त जो ठहराया गया है पंजिका के आधार पर, उसको हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है पत्रस की दूसरी पत्री उसके 1 अध्याय 1 से आगे 11 पद तक। यहाँ ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के बारे में परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को अवगत कराता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य
और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जीवन यात्रा के हर पल हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु ही हम सबों को हर विपत्ति, हर संकट, हर मुसीबतों से छुटकारा देता है। यह जानकर हर बार उसी को महिमा देते हैं। हर एक काम जो हमारे जीवन में है, जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी परिश्रम करते हैं, सारे परिश्रम का दाता हमारा प्रभु स्वामी है, जिसने हम सबों को अपनी दाखलता में काम करने के लिए रोपा है, रखा है और अपने दास होने का एक आशीर्वाद दिया है। प्रिय भाई और बहनों, आज जिस बातों को हम कटनी पर्व के रूप में मनाने पाते हैं, निश्चित रूप से प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन में रही। हमने महामारियों के बीच से प्रभु सुरक्षित रखा। हम इस बात को पाते कि हम अपने जीवन को प्रभु में सुरक्षित पाए। निश्चित रूप से प्रभु ही है जो हमारे जीवन के हर पल हमारी सुधि लेता है। हर विपत्ति के घड़ी में हम सबों को विपत्ति से निकालता है, परीक्षा के घड़ी में परीक्षा से हमें निकालता है, और ऐसा परीक्षा नहीं देता कि हम उसको सहन ना कर सके। परंतु परीक्षा जब आती है, ईश्वर हमारे जीवन में एक नया रूप नवीनीकरण के लिए हमें परीक्षा में डाला, यह जानकर ईश्वर के सम्मुख दीन और नम्रता से आए। वचन आज जब कटनी पर्व के रूप में हम इस मंडली में कलीसिया में उपस्थित हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। प्रियो, हम जब थोड़ा बोते हैं, थोड़ा ही हम काट सकते हैं, और जो बहुत बोते हैं अर्थात परिश्रम हम बहुत करते हैं, तो हम बहुत कुछ ला सकते हैं। हम परिश्रम नहीं करते और आलसी जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु के सम्मुख नहीं आते हैं, तो हम कुछ भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा ही प्रतिफल मिलेगा। लेकिन हम बहुत बोने वाले लोग बहुत काटेंगे, अर्थात परिश्रम करने वाले लोग बहुत ही काटेंगे, और यह परिश्रम भी ईश्वर के पर आधारित है। हम जब परिश्रम करते हैं, ईश्वर हम सबों को सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान देता है। सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान के तहत ही हम परिश्रम कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में बुद्धि और ज्ञान की घटी हो, हम परिश्रम नहीं कर सकते, सूझबूझ के साथ परिश्रम नहीं कर सकते। प्रभु का वचन इसलिए हम सबों को कहता है, जो बहुत बोता है अर्थात बहुत परिश्रम करता है, प्रभु में प्रार्थनाशील होकर के परिश्रम करता है, प्रभु में समर्पित होकर के परिश्रम करता है, वह बहुत प्रतिफल पाएगा, अर्थात बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आज
दान देने के विषय में प्रभु का वचन यह कहता है, हर एक मन, हर एक जन जो जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है और हमारे मन को पवित्र आत्मा अपने चेतना देता है। हमें वह चेतना आत्मा देता है जिसके कारण प्रभु से हम प्यार करते हैं और प्रभु के प्रेम के तहत ही उसकी सेवा के लिए दानों को देते हैं। यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, हम दान नहीं दे सकते हैं। हम कुड़कुड़ाते हैं, दान देने के समय हम कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु ने हम सबों को आशीष दिया, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई किया, अपनी सामर्थ्य हाथों के द्वारा अगुवाई किया। यह हम जान करके प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु को देने के लिए हमारे हाथ और मुट्ठी खुलता है। प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जब हम दान देते हैं, एक बुजुर्ग महिला विधवा के दान के बारे में कहा गया है, 2 दामनियां उसके को डाला, जो कुछ उसका आमदनी था सारे आमदनी डाल दिया और प्रभु ने कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसने सब कुछ डाल दिया, अपने कमाई का सब कुछ डाल दिया। अर्थात ऐसा ही प्रेम प्रभु को करने की आवश्यकता है और इसके लिए उसके जीवन में कभी घटी नहीं हुई। आज जब हम ईश्वर को अपने दान समर्पित करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जो हर्ष के साथ देते हैं, जो खुशी मन से देते हैं, जो प्रभु ने हमें दिया है यह जानकर देते हैं, उसको प्रभु सब कुछ देता है और उससे प्रभु प्रसन्न रहता है। और यही प्रभु का वचन कहता है, जो हर्ष से देता है उससे प्रभु प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ख्रिस्त में विश्वासियों, जब हम हर्ष से देते हैं, कटनी पर्व इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि सालों भर हमने परिश्रम किया और साल भर के जीवन यात्रा में एक बार हम प्रभु को अपने कटनी दान चढ़ाते हैं, अर्थात अपने कमाई का अंश प्रभु को देते हैं और यह अंश प्रभु ने हम सबों को सब कुछ दिया, यहाँ तक कि हमारे जीवन को भला चंगा निरोग रखा। यह जानकर हम प्रभु को देते हैं तो अच्छा प्रतिफल प्रभु हम सबों को देता है। हमने धर्मशास्त्र बाइबल में अय्यूब की किताब में पाते हैं, अय्यूब के जीवन से आप पाते हैं कि अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई, संकट और मुसीबतें आया। कहा गया कि अय्यूब के सारे जानवर लूट लिए गए और तेरे धन संपत्ति जलकर राख हो गए, तेरे बेटे बच्चे भी जलकर मर गए, अब तू अकेला है। प्रियो, वह व्यक्ति क्या कहता है, मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं करूंगा। अपनी पत्नी ने उससे कहा, जिस ईश्वर को तू सेवा करता है उस ईश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। जब उसके जीवन में अंतिम परीक्षा आई, पैर से लेकर के सिर तक फोड़ा फुंसी फूट निकला और वह ठिकरा पर बैठ करके शरीर को पत्थर से रगड़ रहा था। ऐसे समय में उसकी पत्नी, ऐसे विपत्ति के समय में उसकी पत्नी कहती है, जिस ईश्वर को दिन रात तू सेवा करता है उस ईश्वर ने यह दुर्दशा तेरी कर दिया, तुझे छोड़ दिया, अब उस ईश्वर को क्यों सेवा करोगे। उसने कहा, मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर पिता का इनकार नहीं करूंगा। प्रियो, यह दृढ़ विश्वास है। इसी तरह दृढ़ विश्वास करके आज हम विश्वास करते हैं कि हमारा बचाने वाला ईश्वर ही है, जो महामारी से हमें बचाया, दुख दर्द से बचाया, पीड़ा से बचाया, मृत्यु के जोखिम से बचाया। और हर कुछ, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे
कुछ भी हो, जो कुछ भी हम काम करते हैं उस काम में हमें प्रभु अगुवाई किया और प्रभु ने हमें सब कुछ प्रतिदिन का रोटी और हार दिया। और इसलिए प्रभु को हम यह दान देते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं दानों के रूप में। अपने दिए हुए कमाई को जो प्रभु ने हमें कमाने की शक्ति उसके योग्य बनाया और इसलिए प्रभु को हम समर्पित करते हैं। वैसा सोचने वालों के जीवन में प्रभु का वचन कहता है, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। हर भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म बना सदा बना रहता है। प्रियो, बिखेरना का अर्थ यह है कि हम दानों को भिन्न भिन्न रूप से लोगों को देते हैं। गरीब व्यक्ति को दान देते हैं, आवश्यकग्रस्त व्यक्ति को कपड़े दान देते हैं, एक रोज कमाने वाला को दान देते हैं, आवश्यकता से ग्रसित व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार आवश्यक है उसको हम देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, उसे दिए हुए दानों में हम चर्चों में देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, प्रभु के सेवकों को देते हैं और कंगालों को देते हैं। इसी को कहा गया, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहता है। क्रिस्त में विश्वासियों, धर्मशास्त्र बाइबल में एक ऐसा धनी व्यक्ति का वर्णन हम पाते। वह धनी व्यक्ति जक्कई था, जो अन्याय करके काम कमाया था, अपने घर को पैसे से भर दिया था, विशाल महल बना दिया था। और जब यीशु ख्रीस्त से उसकी मुलाकात हुई, यीशु ख्रीस्त से उसकी मुलाकात हुई, तब उसका जीवन बदल गया। प्रियो, आज के वचन विशेष करके दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के 3 से 11वें पद तक हमने दूसरा वचन पढ़ा था। पत्रस प्रेरित, जो यीशु के 12 मूल शिष्यों के प्रधान में से था, ने इस पत्र को लगभग 65 एडी में अपने जीवन के अंतिम दौर में लिखा था। पत्रस के इस पत्र को लिखने का उद्देश्य उस झूठी शिक्षा का खंडन करना था जो पूरे मध्य पूर्वी देशों के मसीही लोगों के बीच में फैल रही थी। ऐसे अनेक झूठे शिक्षक थे जो यह शिक्षा दे रहे थे कि बचाए जाने के लिए मसीह का विशेष ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, किंतु उसकी आज्ञा का पालन करना या पवित्र जीवन व्यतीत करना आवश्यक नहीं है। इस पत्र में पत्रस की प्रमुख शिक्षा यह है कि भक्तिपूर्ण व्यवहार के बिना मसीह का ऐसा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं वरन झूठा ज्ञान है। क्रिस्त में विश्वासियों, परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबको याद दिलाता है। प्रभु का वचन ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के लिए हमारे साथ होता है। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के बारे में बतलाता है। परमेश्वर का अपने सर्वश्रेष्ठ सेवकों का चुनाव का जो आधार है वह असाधारण है, और उसके चुनाव के समय में प्रभु के उस प्रेम को याद करते हैं, क्योंकि यह चुनाव सांसारिक मान्यताओं के मापदंड से बिल्कुल भिन्न है। आज कितने मसीही कहलाने वाले कार्यों के लिए आसानी से स्वाभाविक अथवा सांसारिक मापदंड लिया करते हैं। जहाँ परमेश्वर की बातों में सांसारिक आत्मा प्रवेश कर जाती है, वहाँ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सेवक के चुनाव के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और जांच करते हैं उसका परिवार कितना प्रभावशाली है, उसकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, उसकी जमा पूंजी कितनी है, क्या वह कभी विदेश गया है, उसके नाम के पीछे कितने पद नाम जुड़े। लेकिन हम पत्रस पर नजर डालें, यदि हम उसके जीवन के नकारात्मक पहलू से आरंभ करें तो उसके विषय 4 बातों को हम देख सकते हैं।
सर्वप्रथम वह एक ऐसा साधारण व्यक्ति था जिसका कोई महत्व नहीं था। उसकी घरेलू परिस्थिति ठीक नहीं थी, उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, वह अनपढ़ था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह एक मछुआरा था। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर का यह सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रभु के उस बड़ी दया प्रेम के द्वारा हम सबों को करता है। जब प्रभु अपने सेवकों को बुलाना चाहता है तो वह पहले स्वयं उससे मुलाकात करता है। यह मूल सिद्धांत है। हम में से कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा का हिम्मत नहीं कर सकते। कोई भी परमेश्वर का दास नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर उससे व्यक्तिगत रूप से पहले मुलाकात ना करे। यह स्पष्ट है कि हमारी सभी सेवकाई के लिए यह अनिवार्य आधार है। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रभु ने हमसे मुलाकात की है, और ऐसा उसने इस तरीके से किया जिससे हमारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया गया। ख्रिस्त में विश्वासियों, पतरस ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई महत्व ना था। हम कह सकते हैं वह जनसाधारण में से था, केवल इसीलिए कि प्रभु ने उससे बुलाया। हम उसके विषय सुनते हैं, हम उसके नाम के सिवाय उसके विषय कुछ नहीं जानते, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए जाने और बनाए जाने के कारण ही उसे इतिहास में वह जगह मिली जो आज हम जानते हैं अपने आप में नहीं के बराबर है, लेकिन परमेश्वर ही है उसके समान दूसरों को चुनता है। ख्रिस्त यीशु में प्रियो, आज इसीलिए हमें प्रभु यह वचन आह्वान करता है इस कटनी पर्व के दिन में, नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। नासमान वस्तु भोजन के लिए यूहन्ना 6:27 में बतलाता है, नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, ईश्वर हमें नासमान वस्तुओं के भोजन के लिए परिश्रम ना करने का आह्वान करता है, परंतु उस भोजन के लिए जो आज तक हमें देते आया, आत्मिक रूप से परिपक्व किया, आत्मिक विश्वास में दृढ़ किया, मजबूत किया, और इसलिए आज हमें कहता है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हम उन कंगालों को देते हैं, वो जकई जिसने यीशु ख्रिस्त के पास, यीशु ख्रिस्त से मुलाकात होने के बाद उसका जीवन बदला। उसने कहा, आज जो कुछ भी मेरा है वह मेरा ना रहे, परंतु उन कंगालों को दे दूंगा जिससे मैंने अन्याय करके लिया है, उसका 4 गुना फेर देता हूं। उसने उन लोगों को बांट दिया, बिखेर दिया, उन कंगालों को दान दिया, उसका धर्म बना रहा और प्रभु में समर्पित हुआ। अब वह जकई क्या करता था इस बात को भूल गया, लेकिन अब क्या करने जा रहा है इस बात की ओर हम ध्यान देते हैं तो सचमुच वह प्रभु का सेवक, धर्म उसके जीवन में सदा बहते रहने और बने रहने की सेवकाई उन्हें दिया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। ख्रिस्त में विश्वासियों, जब आयजूब सब कुछ त्याग दे करके प्रभु को अपना जीवन देता है, कुछ भी बदहाल हमारा हो जाए, हम प्रभु को नहीं त्यागेंगे, प्रभु में बने रहेंगे। उस दृढ़ विश्वास ने उसको 4 गुना धनी बना दिया। वह पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं कि वह व्यक्ति 4 गुना धनी बन गया। आज हम और आपको प्रभु यह आश्वासन देता है कि हमें
धनवान किए जाओगे, धनवान बनाए जाएंगे। सब प्रकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आप प्रभु का दिया हुआ जान करके उससे समर्पित करते हैं। सचमुच प्रभु हमें धनवान करेगा। इसलिए प्रभु का चेतावनी लूका 12:15 में हमें बतलाता है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ख्रिस्त में विश्वासियों, एक दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं 12 अध्याय में कि एक धनी व्यक्ति था जिन्होंने अपने धन को देख करके या कहा, मैं आप इतना उपज भूमि पर हुआ, उसके उपज के कारण वह कहने लगा, अब अपनी बकरियों को तोड़ूंगा, नया बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा और सारे धन को वहाँ जमा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे लिए जीवन भर के लिए रखा गया है, खा पी और चैन से रह। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तो तेरा धन किसका होगा। प्रियो, इस चेतावनी पर हम ध्यान दें कि प्रभु के पास हम कब चले जाएंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, हमें मालूम नहीं। इसलिए हम चौकस रहें और सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखें। जीवन प्रभु का है, संपत्ति प्रभु का है, उसी में हम समर्पित रहें। नीति वचन 11:24 में हम पाते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तब भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे हैं जो यथार्थ से काम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। ऐसे लोग हैं जो लोगों को बांट देते हैं, दान देते हैं। कभी कभी हमारे प्रिय विश्वासी लोग सेवकों को दान देते समय कोई अगर देख लेता है, मना करता है कि सेवकों को तो, प्रभु के दासों को, पादरी प्रचारकों को वेतन मिलता है, उससे मत दिया करो। ख्रिस्त में विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम कम देते हैं, ऐसे उसकी घटती ही होती है। आज प्रभु का सेवक एक मैने के बच्चे के समान है, जो एक मैना का बच्चा जब अपनी माता के उड़ कर आने की आवाज़ सुन करके अपने मुंह को खोल करके आय से हिलाता है ताकि उसके मुंह में अन्न डाला जाए। ये स्थिति हमारी है, और इसलिए कोई प्रभु का सेवक नहीं बनना चाहता है। आज जब हम कटनी पर्व के ऐसे अवसर पर इन बातों को हम स्मरण करते हैं कि इन्हें ना दिया जाए, प्रभु को ना दिया जाए, हमारी स्थिति क्या होगी, प्रभु का कार्य क्या होगा। प्रभु का वचन नीति वचन 19:17 में कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल को पर अनुग्रह करता है, उस पर दया करता है। एक गरीब व्यक्ति, एक चिथड़े कपड़े पर पहना हुआ व्यक्ति रोड पर बैठा हुआ है, मांग रहा है, उस पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हम प्रतिफल पाएंगे। ख्रिस्त में विश्वासियों, प्रतिफल पाने वाले सचमुच ईश्वर के सेवक, ईश्वर के दास, ईश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। और ईश्वर की सेवा कई प्रकार के संकटों के बीच में, कई घटी कमियों के बीच में करते हैं। आप ही हैं जो उनको ऊपर उठा सकते। मूसा जब अपने इस्राएली सैनिक हारते नजर आती थी, अपने दोनों हाथों को उठाता था, जब तक दोनों हाथों को उठाता था विद्रोही उस पर प्रबल नहीं होते थे। जब वह हार करके, थक करके हाथ नीचे होता था, कमजोर पड़ते थे। ख्रिस्त में विश्वासियों, उसे हाथों पर, मूसा के हाथों को दो दासों ने उसको टिका कर रखा। ऐसा ही आज कलीसिया को टिका कर रखने की आवश्यकता है। और
कलीसिया को आप जब इस तरह से हाथ उठाकर मुट्ठी खोलकर टिका कर रखेंगे, निश्चित रूप से प्रभु की बढ़ती होगी। प्रभु का सेवक पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रभु ने उसे उस गेनेसरेत झील के पास बुलाने आया जब वह दुर्बल अवस्था में था, रात भर परिश्रम करके कुछ भी नहीं पाया। यह संयोग नहीं था कि उस जगह पर यीशु मसीह आया, लेकिन यीशु मसीह पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना इन चारों लोगों को से मुलाकात करने आया। ऐसे समय में आया जब रात भर परिश्रम करके थक चुके थे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपने जाल को सुधार रहे थे, टूटे जाल को सुधार रहे थे जहाँ टूट गया, और घर जाने वाले थे। प्रभु उनसे कहा, अपनी जाल डालो। उन्होंने बड़ी धीरता के साथ धीमी आवाज में कहा, हे स्वामी, हमने रात भर परिश्रम किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, तब भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और तब जाल डाला, बड़ी मछलियाँ, बहुत अधिक मछलियाँ फंसा लाया। आज इसी तरह दिन और नम्र होकर के प्रभु के पास हम आएंगे। प्रभु हमें बड़ी बड़ी आशीष देगा। उन आशीषों को जो प्रभु दिया है उसको हम प्रभु में समर्पित करें। प्रभु ईश्वर इन बातों में और इन सामर्थ्य वचनों के द्वारा आज के दिन में हम सबों को बड़ी आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी प्रेमी ईश्वर, हम दुर्बल लोगों के जीवन को अपनी अनुग्रह के द्वारा संभाला और हमारे जीवन को आज के दिन में बड़ी आशीष दिया है। तो अपनी आशीष को हमारे जीवन यात्रा में हर समय बनाए रख। जिस रीति से हम सबों को इस महामारी से संभाला, दुख पीड़ा से निकाला और नया जीवन दिया है, प्रभु तेरे दिए हुए वरदान या शरीर तेरे आत्मा से प्रेरित होकर के जो कुछ भी हम सोचते हैं यह तेरे दया और प्रेम के लिए सोच सकें और तेरे सेवा के लिए जीवन भर सतत प्रयत्न के साथ तेरे विश्वास में दृढ़ बने रहें। पिता ईश्वर, तेरे वचन को हमारे हृदय में फलवंत होने दे। हमारे हृदय के अंदर जो बीज डाला गया है वह बीज को अंकुरित होने दे, ताकि 100 गुना फल लाए और हम मसीह के प्रेम को धन्यवाद के साथ ग्रहण करने पाएँ। हमारे सारे कमजोरों को दूर कर, गुनाह पाप को क्षमा कर। यही हमारी दीन प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा सर्वदा लो। आमीन। हम लोग आराधना के लगातार में तीसरी गीत पूरी मंडली मिलकर गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 341। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संध्या लो। साक्षी बानी गीत संख्या 341। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संध्या लो। धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल को पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल
काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न ठंड से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, हम आनंद से काम के फल को पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु कृष्ण के लिए रोते हुए बोवे, जो नुकसान को देख के हम घबराते हैं। दुख का अंत होगा, प्रतिफल मिलेगा, हम आनंद से काम के फल को पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। मंडली उठे, आइए हम सारी बातों के लिए एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेतीबाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता, इस समय हम मंडली के समस्त भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में वे आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में एक मन एक चित्त होकर के तेरी संगति में लीन है। प्रभु, तू सबों के जीवन पर तू दृष्टि कर और सबों की अगुवाई कर। प्रभु, संसार में चारों ओर दुर्घटना है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और उन परेशानियों में, समस्याओं में लोगों का मन बेहाल है, कितने तो दुखों में पड़े हैं। प्यारे पिता, हम सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हर एक के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा कर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग पुनरुत्थान की आशा लिए
तेरी बुलाहट में विदा हो गए, उनके लिए पिता हम तुझको लाखों धन्यवाद करते हैं। और उनके पीछे उनके परिवारों में जो शोक से भरे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके बीच में अपनी पवित्र उपस्थिति को दे करके उनके बीच शांति की व्यवस्था को कायम कर। प्रभु, इस समय लोग नाना प्रकार के बीमारी से जकड़े हुए हैं, बीमार है। और प्रभु, इस समय देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी वो आया हुआ है और इससे लोगों के बीच में हलचल मची है और हो सकता है प्रभु पुनः लोग भय से घिर जाए। प्रभु, तू जब हमारे बीच रहता है, हम तेरी संगति में रहते हैं, तो हमारे जीवन से भय दूर किए जाते हैं। प्रभु, हम लोग बहुत लंबा समय कोविड के भय में हम लोग गुजार दिए और अब भी हम अछूते नहीं हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तू हम सबों पर ऐसी दया कर कि बड़ी से बड़ी बीमारी से, उसके भय से हम बचाए जाएं। ऐसा बड़ा अनुग्रह, ऐसा बड़ी दया तू हम सबों के जीवन में तू कर। हम सबों का हाथ थाम करके जीवन की यात्रा में ले चल प्रभु, जिससे हम लोग चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे जो कुछ करे, सब कुछ तेरी ही महिमा के लिए करने पाए। हर परिस्थिति में प्रभु हम तुझको धन्यवाद देने सकेंगे और तेरी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु, हम सारे बीमारों को जो इस समय विभिन्न अवस्था में हैं, अस्पतालों में है, घरों में है, और उन सबों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू उन पर अपनी दया और अनुग्रह की दृष्टि तू कर, जिससे वे स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकेंगे और तुझको संपूर्ण मन से धन्यवाद देने पाएंगे। प्रभु, इस समय हम सिरनी दान को, कटनी धन्यवाद दान, घड़ा सिरनी दान, सभी दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, तेरे अपनों ने अपने बंद मुट्ठी खोल करके तुझको धन्यवाद का भेंट अर्पित किया है और यह दान तो प्रभु तूने सबों के जीवन में दिया है और सब लोग तेरे द्वारा से उन्नति प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बढ़े चले जाते हैं। और प्रभु, हम लोग तेरी आशीषों को प्राप्त करके तुझको भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इन सिरनी दान, घड़ा सिरनी दान और कटनी धन्यवाद दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन दानों पर तू अपने स्वर्गीय आशीष से उंडेल, जिससे यह दान तेरी कलीसिया की बढ़ती में इस्तेमाल किया जाए, जिससे तेरी कलीसिया बड़े, फले और फूले और तुझको ही महिमा मिलने पाए। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्ता पे मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय।